Hello everyone. This is lecture 11, unit 1, partial differential equation. Channel is math आसान तो है. मैथ्स 4 हम पढ़ रहे हैं BAS 403 जो कि AKTU का कोड है मैथ्स 4 का. ठीक है. और हमने लास्ट लेक्चर 10 तक होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का रूल्स फॉर पीआई हमने ये पढ़े थे, जिसमें कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके थे. केस नंबर 2 हमने लास्ट लेक्चर 10 में डिस्कस किया है. आपको अगर देखना हो तो आप लेक्चर 10 का वीडियो चेक कर सकते हो और उससे आप देख सकते हो. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, केस नंबर 3, जो कि है जनरल मेथड टू फाइंड द पीआई. अभी भी ये होमोजीनियस का ही हम पढ़ने हैं, लेकिन इसमें केस नंबर 3 है. अब केस नंबर 3 कब लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो केस नंबर 3 हम तब लगाएंगे जब हमारा केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों ही नहीं लग सकते. मतलब ना तो केस नंबर 1 वाला फॉर्म है और ना ही केस नंबर 2 वाला फॉर्म है. तब आप केस नंबर 3 लगाओगे. केस नंबर 1 मैं आपको साइड में याद दिला देती हूँ. अगर आपके पास केस नंबर 1 होगा तो वो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई की तरह होना चाहिए. और अगर केस नंबर 2 होगा तो एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन, या फिर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर ये दोनों ही नहीं है तब फिर आप केस 3 अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि केस 3 हमको कब लगाना है. ठीक. अब हम इसमें एक चीज मैं आपको और यहाँ पर लिखाना चाहती हूँ. हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता है, और इंटीग्रेशन का एक यूवी फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई दो टर्म है इंटीग्रेशन में, जिसमें कि एक u और एक v है, तो u आपको हमेशा वो लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन आपका टेंस कर रहा हो कांस्टेंट को, टेंस टू कांस्टेंट. मतलब ऐसा यू चूज करना है जिसको डिफरेंशिएट करते जाओ तो वो डिक्रीज होता जाए और कांस्टेंट की तरफ मूव करे. और भी आप दूसरे वाले पार्ट को ले सकते हो. तो आपका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे लिखना होता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, जो ऊपर डैश लगा रही हूँ मैं वो इंटीग्रेशन को साइन को डिनोट कर रहा है. तो u v का डैश मतलब v का इंटीग्रेशन माइनस साइन लगाएंगे. अब जो ये u लिखा है उसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो नीचे डैश लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन. फिर जो v लिखा था उसका दूसरी बार इंटीग्रेशन, फिर ऑल्टरनेट साइन, फिर जो ये u1 आया है इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन, फिर v का 3 बार इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, u का थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, v का फोर्थ टाइम इंटीग्रेशन. और इस तरह से प्रोसीजर आपका बढ़ता चला जाएगा. कब तक करेंगे ये, जब तक आपके पास u कांस्टेंट नहीं हो जाता. जब तक आपके पास u कांस्टेंट नहीं हो जाता. अगर u कांस्टेंट हो जाए तो आप वहां पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसके आगे वाले टर्म को वो जीरो कर देगा. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. और u हमको किसको डिसाइड करना होता है, जिसका आपका डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट को टेंस करे. अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला आपका शायद यूज हो सकता है अगर आपके पास फंक्शन ऐसा आ जाए कि वो डिक्रीज नहीं हो सकता. तो e की पावर ax, आपने साइन bx, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पहले भी पढ़ा होगा. इसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं अगर ऐसे दोनों टर्म आ जाए जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ भी कर लो तो वो डिक्रीज नहीं हो सकते. तो इसको डायरेक्टली इस तरह करते हैं, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx. आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. इसमें एक कॉस का भी होता है, तो e की पावर ax कॉस bx अगर आ जाए तो आपका होगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कॉस bx, और कॉस वाले में बीच में प्लस का साइन होता है, b कॉस b साइन bx, लास्ट टर्म में b साइन bx. मतलब अगर साइन का है तो पहले साइन लिखा जाएगा, कॉस का है तो पहले कॉस लिखा जाएगा. कॉस वाले में पॉजिटिव साइन आता है बीच में और साइन वाले में निगेटिव आता है. तो ये फॉर्मूले आपके यूज हो सकते हैं अगर इंटीग्रेशन में आपके दोनों ही टर्म ऐसे हैं जो डिक्रीज नहीं हो सकते डिफरेंशिएट करके. ठीक है. तो अब आपको पहले मैं मेथड डिस्कस करती हूँ. मेथड क्या है हमारा, मेथड ये है जनरल मेथड. जब हमको पहले ही दो केसेस में से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमको जनरल मेथड लगाना होता है. ठीक है. तो अब हमारा जनरल मेथड में प्रोसीजर क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ. प्रोसीजर ये होता है कि हम पी आई इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश. ठीक है. और यहाँ पे जो भी हमारे पास फंक्शन हो मैं उसको एफ एक्स कॉमा वाई लिख रही हूँ अभी. ठीक है. बट ये प्रीवियस केसेस में से नहीं है.
तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इसमें बहुत जरूरी होता है, फर्स्ट फैक्टराइज एफ डी कॉमा डी डैश into the linear factor into the linear factor of the form आपको d माइनस एम डी डैश फॉर्म के फैक्टर्स नीचे बना लेने हैं। मतलब ये लीनियर फैक्टर आपको बना लेने हैं। अगर 2 ऑर्डर की इक्वेशन है तो 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे, 3 ऑर्डर की इक्वेशन है तो 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। अब मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि जो मेरे पास ये था, ये सपोज मेरे पास सेकेंड ऑर्डर था, सपोज ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर था। तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर था तो अब इसको लीनियर फैक्टर में अगर हमने ब्रेक कर दिया तो ये कुछ इस तरह बना जाएगा, d माइनस एम वन डी डैश और d माइनस एम टू डी डैश, ठीक है, और ये एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, ये जो लीनियर फैक्टर है इनको 1/1 एफ एक्स कॉमा वाई पे अप्लाई करना होता है। तो पी आई इक्वल टू, पहले वाले फैक्टर को आप अभी अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप पहले वाले फैक्टर को एज इट इज वहां पर रख दो। अब ये वाले फैक्टर को आप सपोज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो सेकंड वाला है d माइनस एम टू डी डैश। तो ये आपको दिख रहा है कि 1/d के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब भी आपको इसको रिमूव करोगे तो इंटीग्रेशन करना जरूरी है। तो आपने इसको रिमूव किया और उसकी जगह आपने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ठीक। अब आते हैं अंदर क्या था फंक्शन हमारे पास x कॉमा वाई। तो x तो लिखा रहने दो, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन हम सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हमने x को ही फिक्स कर दिया कि हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमको y को तो कुछ हटाना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता, तो y को तो हमको हटाना पड़ेगा। तो y को हम कैसे हटाते हैं, जो हमने नीचे जो फैक्टर को रिमूव किया है उसके अकॉर्डिंग हमें y को कुछ लेट करना होता है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से देखिएगा हमको लेट कैसे करना होता है। हम लेट करेंगे y इक्वल टू, नीचे फैक्टर क्या था आपके पास, d माइनस एम टू डी डैश था, ठीक है। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको y लेट करना है। तो y इक्वल टू d को आपको रिप्लेस करना है किसी कांस्टेंट से और d डैश को रिप्लेस कर देना है x से। तो हमने क्या इसको लेट करना है y को, फिर d को हमने कांस्टेंट a बना दिया, बाकी साइन और m एज इट इज रहेंगे और d डैश को आपने x बना दिया। आपको y की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। और ये आपने कहाँ से डिसाइड करी, जो आपने फैक्टर हटाया था उससे आपने ये चीज डिसाइड करी, तो आपने ये रख दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। और इंटीग्रेट करने के बाद सपोज मेरे पास जो भी फंक्शन आया, इंटीग्रेट एंड अगेन प्लेस वैल्यू ऑफ a माइनस एम टू एक्स इक्वल टू वाई। वापस से आपने जो लेट किया था उसको हटा दीजिएगा और आपके पास नया फंक्शन, सपोज अब ये चेंज हो गया और इंटीग्रेट होने के बाद तो आपने पहले तो ये बनेगा और फिर आपने इसमें y, इसको जो आपने लेट किया था उसको वापस से y बना दिया। तो आपके पास आ गया d माइनस एम वन डी डैश और फाइव एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब दूसरे फैक्टर को भी सेम तरीके से ही रिमूव करना है। तो आप दूसरे फैक्टर को रिमूव करोगे तो इसको रिमूव करने की वजह से आपको पहले इंटीग्रेशन साइन लगाना है, फिर अंदर वाले फंक्शन में x को कुछ नहीं बदलना, y को बदलना है, y को बदलना है जो आपने यहाँ पर रिमूव किया है। तो आपने d माइनस एम वन डी डैश को रिमूव किया है, तो y इसके अकॉर्डिंग क्या लेट करना है, y को कोई d को कोई कांस्टेंट और d डैश को x से रिमूव करना है। तो आपका बनेगा b माइनस एम वन एक्स। तो आपने यहाँ पे वही वैल्यू लिख देनी है, b माइनस एम वन एक्स, वाई की जगह पर b माइनस एम वन एक्स डी एक्स। अब आप इसको अगेन इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि ये पूरा x में आ गया है। एंड अगेन इंटीग्रेट करने के बाद सपोज ये नया फंक्शन ऐसा बन गया x कॉमा बी माइनस एम वन एक्स। तो अब आपको वापस से b माइनस एम वन एक्स को y पुट कर देना है क्योंकि b माइनस एम वन एक्स आपने माना था y को। तो फाइव एक्स कॉमा वाई, ये आपका फाइनल पी आई बन गया। तो यही प्रोसीजर आपको बार बार करना होगा। 3 फैक्टर है तो ये 3 बार करना है, 4 फैक्टर तो 4 बार करना है, 2 फैक्टर है तो 2 बार करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात है केस नंबर 3 के लिए कि आपको इस फॉर्म में आपको लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी होगी आपको कि हम किस तरीके से इसको पहचानते हैं और कैसे हम इनको फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, solve the linear PDE, solve d2z by del x square plus d2z by del x del y
प्लस डी टू जेड अपॉन, यहाँ पर आपके पास में -6 है, तो -6 d2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई कॉस एक्स। तो आप फटाफट देखिएगा कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि पी आई के केस के लिए कौन सा केस है। तो ना तो ये वाई कॉस एक्स, ना तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई है, और ना ही ये आपका एक्स की पावर एन वाई की पावर एन का फॉर्म है, ना कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों में नहीं आता है, तो ये जनरल केस से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इसका सीएफ निकालना है, तो मैं अब आपको सीएफ का डायरेक्ट प्रोसीजर बता रही हूँ। हम इसकी सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश -6 डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एम -6, आपने क्या करना होता है, डी डैश डी को एम से और डी डैश और जेड को 1 से रिप्लेस करना होता है। तो ये आपने रिप्लेस करा तो आपके पास ये बन के आ गई इक्वेशन। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो आपके पास बनेंगे m-2 और m+3 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 2, -3 बनेगा। अब आपको मैं एक चीज यहाँ पर हाईलाइट कराती हूँ, ये जो आपने टर्म लिखा है ये वाला, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे हमको लीनियर फैक्टर बनाने में हेल्प मिलती है। इसको नहीं कह रही हूँ मैं नीचे फैक्टर वाले को, जो ब्रैकेट में आपके 2 फैक्टर बन के आते हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि उससे ही हमको पीआई के लीनियर फैक्टर बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं सीएफ के लिए दोनों फैक्टर्स मेरे डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। तो आपका बनेगा F1 y+2x और प्लस F2 y-3x। ये आपका सीएफ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं पीआई की। तो पीआई के लिए फटाफट 1/d² प्लस डी डी डैश -6d स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे y cos x लिख लिया। ठीक, अब आपको दिख गया है केस नंबर 3 है, तो आपको नीचे वाले जो एफ डी कॉमा डी डैश है डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। अब लीनियर फैक्टर कैसे बनाने हैं उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। देखिए आपके पास क्या फैक्टर बने थे, m-2 और m+3। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा जो m वाला पार्ट है उसको d से, और जो कांस्टेंट है उसके बगल में d डैश से मल्टीप्लाई करा के सोच लेना है क्या बना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करिएगा। तो अब आप बताइए कि इसको क्या लिखेंगे, m को d -2 एज इट इज और उसके बगल में d डैश मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, m को d और जो कांस्टेंट और साइन है एज इट इज, और कांस्टेंट के बगल में d डैश का मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये लीनियर फैक्टर बनेंगे, और ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाते हैं जब आप इसका फैक्टराइजेशन करते हो, तो आराम से आपको पता चल जाता है कि ये क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने फाइनली ये वाले नोट कर लेने हैं लीनियर फैक्टर, इसके लिए अलग से कोई वर्क नहीं करना था। तो ये बन गया आपके ये दोनों फैक्टर, और यहाँ पे लिख दिया आपने y cos x। अब आपको 1 बाय 1 एक एक फैक्टर हटाना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1/d-2d डैश को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब मैंने पहले इस वाले फैक्टर को हटाया, हटाने से क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन लगाना है। अब ऊपर वाली वैल्यू में हमको y को रिप्लेस करना है, तो आपको यहाँ पे लेट करना होगा y को। किसके अकॉर्डिंग लेट करना है, जो आपने हटाया है। तो मैंने आपको बताया था क्या, d को कांस्टेंट से, तो हमने a बना दिया, साइन और बाकी चीजें वैसे ही रहने दीजिए, और d डैश को x से आपने रिप्लेस कर दिया। तो y की प्लेस पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो मेरे पास था ऊपर y cos x, तो बन जाएगा a+3x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल u v फॉर्मूले की तरह दिख रहा है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो हमको इसमें से एक u मानना है, एक v। आप जानते हो कि cos x का इंटीग्रेशन करते जाओ तो अब वो तो नहीं कांस्टेंट को टेंस करेगा, तो आपको इसको u मानना है और इसको v। अब हम इसको u v फॉर्मूले से डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, तो d-2d डैश ये बनेगा u एज इट इज, v का इंटीग्रल cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट साइन, फिर जो आपने यहाँ लिखा उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो केवल 3 आएगा। फिर जो यहाँ लिखा था उसका इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x आएगा माइनस का। अब आगे आपका नहीं होगा क्योंकि अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है और अगले स्टेप में ये 0 कर देगा, इसलिए आपको आगे नहीं करना है। ठीक है, अब वापस जैसे ही आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, वापस से आपको a+3x को y रिप्लेस कर देना है। तो बनेगा आपका d-2d डैश, ये बन गया y sin x, और माइनस
माइनस माइनस प्लस हो गया 3 cos x। एक बार आपने एक फैक्टर को हटा लिया और आपने इंटीग्रेशन कर दिया। अब दूसरी बार में आपको क्या करना है, दोबारा से ये वाले फैक्टर को हटाना है, तो हटाया और अब आपको अंदर वाली वैल्यू में y को रिप्लेस करना है। अब y किससे रिप्लेस होगा, इसके अकॉर्डिंग। फिर b को किसी कांस्टेंट तो b मान लिया और d डैश को x से रिप्लेस कर दिया, तो आपने यहाँ पर रख दिया y की जगह b माइनस 2x, ठीक है, साइन x प्लस, यहाँ तो था ही नहीं आपके पास y, ये एज इट इज रहेगा और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया dx। अब देखिए आपके पास uv मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो यही दो बन रहे हैं, तो इसमें uv लगेगा और ये तो सिंगल इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले uv वाले पार्ट को करते हैं u एज इट इज। v का इंटीग्रेशन ये रहा, माइनस साइन फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो -2 आएगा x के रिस्पेक्ट में, और इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो माइनस के साथ ही आपको ले जाना है, आप माइनस यहाँ पे आगे मत भेजिएगा, नहीं तो आपकी गलती होगी। जो अब जब तक आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट ना हो जाए, जो टर्म जिस साइन के साथ आया है उसी साइन के साथ आप उसको आगे इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। अब आपने ये क्लोज कर दिया, जैसे ही आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया तुरंत अपना रिप्लेसमेंट वापस कर दीजिए, तो b माइनस 2x को आपने y रिप्लेस कर दिया, तो बनेगा y ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स माइनस ये दो हो गया 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब आगे वाला टर्म बन गया माइनस वाई कॉस एक्स, और ये दोनों देखिए सेपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन एक्स बचेगा केवल, और ये आपका पी आई कंप्लीट हो गया। तो ये आपका जो एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ है केस नंबर 3 जर्नल केस से होमोजीनियस का। अब आपको फाइनल आंसर लिखना है, तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके आप ऐड करके इनको लिख दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एक ही ट्यूब में 2023 में आया हुआ है, उसको हम और डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2d² प्लस 5 dd डैश प्लस 3 d डैश स्क्वायर z इक्वल टू वाई ई टू दी पावर x, ठीक है। ये एक ही ट्यूब में आपके पास 2023 में आया हुआ है, इसको भी हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको सीएफ वाला काम करना है, तो सीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, मैं सीधे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रही हूँ जो कि m के फॉर्म में लिखनी है, तो बनेगी 2m² प्लस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो देखिएगा 6 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस 6 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करने पे 5 है, मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 मिले, तो 2 और 3 ही बन रहे हैं, तो 2m² प्लस 2m प्लस 3m प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने फर्स्ट टू टर्म में से 2m को कॉमन कर लिया, तो बनेगा m प्लस 1, और बाद वाले टर्म में से 3 को कॉमन कर लिया, तो 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, बनेगा m प्लस 1, और ये बनेगा 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। आपकी m की वैल्यूज आ गई -1 और -3/2। अब आपको यही CF लिख देना है यहाँ पर, तो CF होगा F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y माइनस 3/2 x। अब आपने एक पार्ट तो निकाल दिया, अब पीआई का पार्ट करना है। अब पीआई के पार्ट के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपके पास जो केस नंबर 3 ही बनेगा, क्योंकि ना तो ये फर्स्ट केस है ना ये सेकंड केस है, तो आपको डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बनाने, और मैंने आपसे कहा था कि आप जब सीएफ निकाल रहे हो तो ब्रैकेट वाले फैक्टर जो बनते हैं वही आपकी हेल्प करते हैं लीनियर फैक्टर बनाने में। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये वाला पार्ट आपका लीनियर फैक्टर बनाने में हेल्प करेगा। तो हम पीआई लिखते हैं, पीआई के लिए 1/, पहले तो हमने जैसा था वैसे ही लिख दिया, 2d² प्लस 5 dd डैश प्लस 3 d डैश स्क्वायर, और इन y इन ए की पावर x। अब आपने इसके लीनियर फैक्टर लिखने हैं, तो आपने बिल्कुल ऊपर वाले की तरह देखिएगा m प्लस 1 है और 2m प्लस 3 है, ठीक है। अब आपको इसको लिखना है d प्लस ये d डैश हो गया, और m को d से 2d प्लस, और जो कॉन्स्टेंट उसके बगल में d डैश का मल्टीप्लाई करके लिख देना, ऐसे लिखा जाता है। तो आपने ऐसे लिख दिया d प्लस d डैश और 2d प्लस 3d डैश, और ये हो गया y e की पावर x, ठीक है। अब आपको पहले मान लिया ये वाला फैक्टर अप्लाई करना है, जो 2d
प्लस 3d डैश। बट आपको याद होगा जो मैंने आपको ऊपर जनरल बताया था तरीका, उसमें डी के आगे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो 2 है, तो इसको आपको कॉमन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे सॉल्व कर सकते। तो हम अगर इसको कॉमन करें, आप भी बात समझ चुके हैं मेरी बात को, कि हमने जो लीनियर फैक्टर ऊपर बना के देखे थे, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो डी माइनस एम डी डैश के फॉर्म में होने चाहिए, जिसमें कि आप देख रहे हो डी के आगे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए मुझे इसको कॉमन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम जब तक इसका कोफिशिएंट 1 नहीं करेंगे तब तक हम वो जो प्रोसेस था उसको नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी किसी भी डी के आगे फॉर्म, लीनियर फॉर्म बनाने में अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसे आप कॉमन कर लीजिए। तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं, तो 2 बाहर कर दिया, डी प्लस डी डैश तो अपनी जगह वैसे ही है, इसमें से आपने 2 कॉमन किया तो बन गया डी प्लस 3/2 डी डैश और वाई ई टू दी पावर एक्स। अब ये मेरे पास बिल्कुल वही जनरल फॉर्म बन गया जो हमको ऊपर बनाना था। अब इसके बाद हम एक एक करके फैक्टर्स को हटाएंगे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो 1/2 डी प्लस डी डैश को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब हम इस वाले फैक्टर को हटा रहे हैं, हटाने से क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन लगाना है। अब आपको इंटीग्रेशन लगाना है इसके ऊपर y की पावर x पर, बट आपको y तो रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट आपको जो हटाया हुआ फैक्टर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो d को किसी कांस्टेंट से और d डैश को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो बनेगा a प्लस 3/2 एक्स वाई ई, वाई तो हट गया आपका, e की पावर x, ठीक है। तो ये e की पावर x dx। अब आपको uv बनाना है, तो आपने एक इसको वाले पार्ट को u और इसको v बना लिया, और अब आप इसको uv फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते हैं तो 1/d प्लस डी डैश। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं u एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x, माइनस साइन फर्स्ट वाले टर्म का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन केवल 3/2 आएगा, और अगेन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा। कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे 3/2 का 0 हो जाएगा। जैसे ही आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो, आप a प्लस 3/2 x को अगेन उसके वैल्यू y से रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर आपने इसको y रिप्लेस करा तो बनेगा 2d प्लस डी डैश, और ये बन गया y ई टू दी पावर x माइनस 3/2 ई टू दी पावर x, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख रहे हो कि आप e की पावर x को भी कॉमन कर सकते हो, तो आप कॉमन कर लीजिए, 2d प्लस डी डैश y माइनस 3/2 ई टू दी पावर x, ये आपका बन गया। अब आपको ये वाला फैक्टर हटाना है, तो आपको फिर से 1/2 तो अपनी जगह है, इस फैक्टर को हटाया, इंटीग्रल साइन लगाया। अब आपको अंदर वाली वैल्यू में y को रिप्लेस करना है, तो y को क्या लेट करना पड़ेगा, अब आपको जो हटाया है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने d प्लस डी डैश हटाया है, तो उसके अकॉर्डिंग d को कांस्टेंट से और d डैश को x से रिप्लेस कर दिया आपने। तो y की प्लेस पर आपको लिखना है b प्लस एक्स माइनस 3/2 तो था ही, और e टू दी पावर x dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर दो uv फॉर्मूले से। आपको एक पार्ट आपको दिख रहा है जो पहला वाला, वो u बना सकते हैं, और इसको v। तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, 1/2 u एज इट इज b प्लस एक्स माइनस 3/2, फिर b का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x का मल्टीपल 1 है, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप x का 1 हो गया, केवल 1 बचेगा, और e टू दी पावर x, ठीक है। बाकी दोनों दोनों कांस्टेंट तो वो 0 हो गए। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, वापस से b प्लस एक्स की प्लेस पर y पुट कर दीजिए, तो 1/2 ये बन जाएगा y माइनस 3/2 ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका बनेगा 1/2 ब्रैकेट में y टू दी पावर एक्स माइनस 3/2 ई की पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स सब में से कॉमन कर लीजिए, तो अंदर बचता है y माइनस 5/2। ये आपका पी आई आ गया। तो फाइनली आपका सी एफ प्लस पी आई करके आप कंप्लीट जेड लिख सकते हो, और ये आपका पी आई निकालने का तरीका कंप्लीट हुआ। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आपको मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी करके देखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मेथड है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, d माइनस डी डैश d प्लस 2d डैश z इक्वल टू y प्लस 1 ई टू दी पावर x। आप इसको करके देखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, d क्यूब प्लस 2d² d डैश माइनस d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश क्यूब z इक्वल टू y प्लस
2 e⁻x। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऊपर कि फॉर्मूले पे बेस्ड भी हो सकता है क्वेश्चन, तो वो है d³ प्लस डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश क्यूब z इक्वल टू e⁻x cos 2y। अब आप इस वाले में देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें से कोई डिक्रीज नहीं होगा, तो इस वाले में वो आपका फॉर्मूला लगेगा e⁻ax cos bx वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये उस फॉर्मूले से होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट हाँ आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी कहाँ आप गलती करते हो। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और तब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू।